नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और शिवसेना के खिलाफ रणभेरी बजा दी है। अपने दफ्तर के टूटे हुए ईंट पत्थरों और कांच के टुकड़ों को नहीं, बल्कि शिवसेना के सबसे बड़े प्रतीक को ही अपना हथियार बना दिया है। कंगना ने बाला साहब ठाकरे की छवि को ब्रह्मास्त्र बनाकर उनके ठाकरे उद्धव ठाकरे पर चला दिया। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चले 3 दिन हो गए, लेकिन इसके मलबे से उठा तूफान अभी भी मंडरा रहा है। कंगना खुद मोर्चे पर आगे आगे चल रही है, हर दिन ट्विटर पर हुंकार भर रही है, सरकार को ललकार रही है। नया ट्वीट सोम मंदिर की तस्वीर के साथ आया है, जिसमें कंगना ने इशारों इशारों में उद्धव सरकार को फिर से चुनौती दी। कंगना ने लिखा, सोमनाथ को कितने दरिंदों ने कितनी बार बेरहमी से उजाड़ा, मगर इतिहास गवाह है कि क्रूरता और अन्याय कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिर में जीत भक्ति की होती है। हर हर महादेव। सोमनाथ मंदिर को गजनी ने तोड़ा, लूटा। कंगना के इस ट्वीट से बाबर के बाद गजनी की एंट्री भी हो गई। 9 सितंबर को कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला, तब कंगना ने अपने दफ्तर को राम मंदिर और तोड़ने वालों को बाबर तक कह डाला था। आज सुबह उनके सबसे पहले ट्वीट में उन्होंने सीधा निशाना साधा है उद्धव सरकार पर। उन्होंने अपना सोमनाथ मंदिर का एक फोटो शेयर किया, जिसमें उन्होंने साफ लिखा कि सोमनाथ मंदिर पर भी कई बार प्रहार हुए, कई बार क्रूरता हुई, लेकिन हर बार जीत भक्ति की ही हुई है। और हर हर महादेव कह के उन्होंने अपने ट्वीट को कंप्लीट किया। इससे हम सीधा सीधा निशाना समझ सकते हैं कि उन्होंने उद्धव सरकार पर किया है। कल कंगना विवाद में दाऊद ने भी एंट्री मार ली। बिहार चुनाव में बीजेपी की नैया पार कराने पटना पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कंगना के दफ्तर को तोड़ते हैं, लेकिन दाऊद का घर क्यों छोड़ते हैं। क्या जरूरत थी? आप क्यों ऐसा बयान देते हो कि उन्होंने मुंबई नहीं आना चाहिए? आप क्यों बयान देते हो उन्होंने ऐसा करना चाहिए? पूरी आपकी सिस्टम क्यों लग जाती है? मुद्दा बड़ा क्यों हुआ? कंगना तो कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थी। कंगना तो कोई ऐसा विषय नहीं था कि जो राष्ट्रीय स्तर पर चला जाए। आपने उसको बड़ा किया, आपने उसके घर जाकर तोड़ा। अब रोज शिवसेना के नेताओं के किसके किसके घर अवैध है, किसके ऑफिस अवैध है, चीजें बाहर आ रही है। आप दाऊद का घर तोड़ने नहीं जाते, उसका घर तोड़ने जाते हो। इस विषय को बड़ा किसने किया? बीजेपी का संबंध क्या है? इनको ऐसा कलर दिया जा रहा है हिंदुस्तान भर और दुनिया भर कि मुंबई में जो है बहुत अराजकता मची हुई है। सब लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, महिला असुरक्षित है। सारे कलाकार जो मुंबई के बाहर से आए उनको जो है मार काटने की जो है धमकियां दी जा रही है। अरे ऐसा क्या हुआ? इस मुंबई को सबने बढ़ाया है। कंगना ने दफ्तर वाली बिल्डिंग को लेकर शरद पवार का नाम भी लिया था। उद्धव सरकार की बड़ी सहयोगी एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार सफाई के साथ सामने आए। उन्होंने कहा कि इस तोड़फोड़ से सरकार का कोई लेना देना नहीं है। महानगर पालिका ने ये कहा है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या किसी का डिसीजन नहीं, ये कॉर्पोरेशन का डिसीजन है, और इसलिए आज इसकी पूरी जिम्मेदारी कॉर्पोरेशन को इनके ऊपर ही है। जब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है ऐसा जब कह रहे हैं, यानी महानगर पालिका ने कुछ ना कुछ गलत किया है, ये उसका अर्थ होता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वो कहते होंगे कि महानगर पालिका ने सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से किया है, तो उनके सवाल और जवाब में ही सारा बात आ जाता है। कंगना हुंकार भर रही हैं, तो शिवसेना भी पीछे नहीं है। आज फिर सामना के जरिए शिवसेना ने कंगना को पीओके वाले बयान पर घेरा। शिवसेना ने कंगना के बयान को द्रौपदी के चीरहरण से जोड़ा और बीजेपी और आरपीआई को पांडव बताया, जो सिर झुकाए सब देखते रहे। यही नहीं, सामना ने कंगना को पूरा मुंबई का इतिहास भूगोल समझा दिया। मुंबई को कम आंकना मतलब खुद ही खुद के लिए गड्ढे खोदने जैसा है। महाराष्ट्र संत महात्माओं और क्रांतिकारियों की भूमि है। हिंदी स्वराज के लिए, स्वतंत्रता के लिए और महाराष्ट्र के निर्माण के लिए मुंबई की भूमि यहाँ के भूमि पुत्रों के खून और पसीने से नहाई है। स्वाभिमान और त्याग मुंबई के तेजस्वी अलंकार हैं। औरंगजेब की कब्र संभाजी में और प्रतापगढ़ में अफजल खान की कब्र सम्मान पूर्वक बनाने वाला महाराष्ट्र है। इस विशाल हृदय वाले महाराष्ट्र के हाथ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने भवानी तलवार दी। बाला साहेब ठाकरे ने दूसरे हाथ में स्वाभिमान की चिंगारी रखी। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि उस चिंगारी पर राख जम गई है, तो वो एक बार फूंक मार कर देख लें।
सामना ने केंद्रीय मंत्री अठावले को भी लताड़ा, जिनकी पार्टी के कार्यकर्ता कंगना के स्वागत में एयरपोर्ट पहुंचे थे। अठावले 2 दिन पहले ही कंगना से मिलकर अपना समर्थन दे चुके हैं। वहाँ दाऊद के बिल्डिंग पर का कार्रवाई होती नहीं है और कंगना के ऑफिस पर का कार्रवाई होती है। बहुत सारे 52,000 केसेस पड़े, उधर का कार्रवाई होती नहीं। तो इसका मतलब जानबूझकर इनके ऊपर अन्याय किया गया है, जानबूझकर उनका बदला ले लिया है और इसीलिए उनको न्याय मिलना चाहिए। इस मांग को लेकर मैं आज 10:30 बजे माननीय राज्यपाल साहब को मैं मिला था और मैंने उनको मेरी बातें उनको बताई है। उद्धव सरकार के खिलाफ लड़ाई में कंगना को देश भर से समर्थन भी मिल रहा है। देश के अलग अलग शहरों में करनी सेना ने झंडा बुलंद कर लिया है। जयपुर से लेकर पटना तक उद्धव सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और पुतले जलाए जा रहे हैं। आशुतोष और दिवेश के साथ मौसमी सिंह, मुंबई आज तक। आप देख रहे हैं कंगना का कुरुक्षेत्र, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज महाराष्ट्र सरकार कंगना के ड्रग्स लेने की जांच करवा रही है। ये वही कंगना है जिन्होंने पीएमओ से बॉलीवुड में ड्रग्स की गंदगी को स्वच्छता अभियान के तहत साफ करने की अपील की थी। जब कंगना का दफ्तर टूटा तो उन्होंने कहा कि उन्हें आवाज उठाने की सजा। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। मुंबई के पाली हिल्स में कंगना के दफ्तर पर बीएमसी का बुलडोजर चला तो कंगना आग बबूला हो गई। हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आने से पहले ही तोड़फोड़ हो चुकी थी। गुस्से से लाल कंगना ने ट्वीट किया कि उन्हें ड्रग रैकेट का खुलासा करने की कीमत चुकानी पड़ी है। अब हाई कोर्ट ने कह दिया है कि ये साफ साफ दबंगई का मामला है और जब मैंने ड्रग रैकेट को बेनकाब किया, सुशांत केस में दिखावे की जांच पर सवाल उठाए, उसके ठीक बाद किया गया। आप देखिए कैसी आजादी की कीमत चुकानी पड़ी है। मैं अपनी कीमत चुका रही हूँ, क्या आप भी चुका रहे हैं? इससे पहले जब सुशांत केस की जांच में ड्रग्स कनेक्शन सामने आया और रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसा तो 26 अगस्त को अपने ट्वीट में कंगना ने पीएमओ को टैग करते हुए बॉलीवुड में ड्रग्स के खिलाफ स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की। वहीं बॉलीवुड को जानबूझकर बॉलीवुड लिखते हुए उसकी तुलना गटर से कर दी। अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बॉलीवुड की जांच करे तो कई ए लिस्टर सलाखों के पीछे होंगे। अगर ब्लड टेस्ट कराया गया तो कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे। उम्मीद है पीएमओ स्वच्छ भारत अभियान के तहत इस गटर की सफाई करेंगे जिसे बॉलीवुड कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार उसी कंगना के खिलाफ ड्रग्स लेने के आरोपों की जांच करवा रही है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अध्ययन सुमन के एक इंटरव्यू का हवाला दिया था। शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी और अध्ययन सुमन ने इंटरव्यू को उसमें उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है। You said that she asked you to take cocaine. Yeah. You had hash with her for. I did 4-5 times, yeah. And she asked you to have cocaine. Yeah, I said no. I didn't want to do it. Didn't feel. She took it regularly. Well, I didn't see her taking cocaine regularly, but I've heard that she did. She did hash regularly. लेकिन अब अध्ययन सुमन अतीत में नहीं जाना चाहते। मैं एक्चुअली कल से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ बिकॉज मेरा नाम फिर से ड्रैग किया जा रहा है एक ऐसे इंटरव्यू को लेकर जो मैंने 2016 में दिया था। मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ मुझे इसमें ना ड्रैग करें। जो मुझे कहना था वो मैंने 2016 में कह दिया था। तब मुझे और मेरे पूरे परिवार को नेशनल टेलीविज़न पर रिडिक्यूल किया गया था और अब मैं उस बात को भूल चुका हूँ, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे अपने डार्क पास्ट में फिर मत लेकर जाइए। इसके बावजूद मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से चिट्ठी मिली है जिसमें उससे कहा गया है कि वो ये पता लगाए कि कंगना ड्रग्स लेती थी या नहीं। यानी एक तरफ जहां उद्धव सरकार मुंबई पुलिस से कंगना के ड्रग्स कनेक्शन की जांच करवाना चाहती है तो दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही एनसीबी को रिया से पूछताछ और अपनी जांच में बॉलीवुड को लेकर चौंकाने वाली जानकारी मिली है। सूत्र बताते हैं कि बॉलीवुड में 15 ऐसे नाम है जो ड्रग्स खरीदते हैं और उन्हें दूसरों को सप्लाई करते हैं। एनसीबी ने इन 15 हस्तियों के साथ ही 25 पेडलर्स की लिस्ट तैयार की है। इन हस्तियों की वजह से बॉलीवुड में ड्रग्स की डिमांड और सप्लाई की चेन पर्दे के पीछे रहती है।
रिया की ड्रग्स मंडली के खुलासे के बाद एनसीबी के राडार पर कई नाम है, कई शख्स हैं। मुंबई और गोवा में छापेमारी भी शुरू की जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक ताज़ा छापेमारी अनुज केशवानी से मिली सूचना के आधार पर डाली जा रही है। अनुज की गिरफ्तारी पेडलर कैजान के खुलासे पर हुई थी। रणनीति बन चुकी है, डोजियर तैयार हुआ है और सबसे पहले आज तक नहीं बताया था कि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने डिस्क्लोजर दिया है, जिस तरीके से ड्रग पेडलर ने डिस्क्लोजर दिया है, उसके बाद बाकायदा एक डोजियर बनाया गया है। उस डोजियर जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम है, उस डोजियर के आधार पर पूरी रणनीति हुई है और बड़ा एक्शन होगा, ये हमें जानकारी जरूर मिली है। सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी बड़ी रेड का आगाज है। एनसीबी का निशाना लाइट्स, कैमरा, एक्शन वाली बॉलीवुड पर है। सूत्रों के मुताबिक रिया और शौविक ने कई बॉलीवुड सितारों के नाम लिए हैं, जो मुंबई की पार्टियों में सरेआम छल्ला उड़ाया करते रहे हैं। एनसीबी ने इसका एक डोजियर भी तैयार किया है। अब धाकड़ और तेज तर्रार अफसरों की टीम बनाई जा रही है। दिल्ली से मुंबई गए एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर KPS मल्होत्रा राजधानी वापस लौट चुके हैं और यहाँ डायरेक्टर राकेश अस्थाना के साथ मिलकर जांच का पूरा खाका खींचने में लगे हैं। सबसे पहले आज तक को खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जो एक अधिकारी है, उन्होंने बताया था कि देखिए हमने एक डोजियर तैयार किया है, लेकिन हम एक रणनीति के तौर पर काम करेंगे। पहले ड्रग पेडलर को गिरफ्तार करेंगे, पहले एविडेंस कलेक्ट करेंगे और जब एविडेंस कलेक्ट हो जाएगा तो वो जितने भी नाम हैं उनको हम एक एक करके सम्मन करेंगे और पूछताछ के लिए बुलाएंगे। लेकिन मीडिया की मुहिम के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर अब सारी कार्रवाइयाँ शुरू हुई है और विशेष रूप से जो ड्रग का एंगल है, ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बहुत बुरी बीमारी ये ड्रग्स की जो आज दिखाई पड़ रही है और विशेष रूप से बॉलीवुड के कुछ लोगों के साथ दिखाई पड़ रही है, कम से कम इसके कारण इसका भी खात्मा होगा, ऐसा मुझे लगता है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि एनसीबी के राडार पर बॉलीवुड की कौन कौन सी हस्तियां हैं, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स के धड़ल्ले से इस्तेमाल करने वाली बेबाक कंगना ने 2 सितंबर के ट्वीट में कई लोगों के नाम लिए थे। कंगना ने लिखा था, मैं रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, अयान मुखर्जी, विकी कौशल से अपील करती हूँ कि वो अपना ड्रग टेस्ट करवाएं। ऐसी अफवाह है ये सभी कोकीन एडिक्ट हैं। अगर इन सभी का टेस्ट ठीक आता है तो ये कई लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं। कंगना का दावा है कि इस बेबाकी से ड्रग्स रैकेट को बेनकाब करने की वजह से ही उसे निशाने पर लिया जा रहा है। इससे पहले सुशांत सिंह केस में जैसे ही रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया, वैसे ही मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठे थे। ये पूछा गया कि 60 से ज्यादा की जांच में मुंबई पुलिस इस कनेक्शन को क्यों नहीं ढूंढ पाई। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब सवाल यही है कि शिवसेना और कंगना का यहां पर मुकाबला है, लेकिन शिव सैनिकों के लिए परेशानी खत्म नहीं हो रही। मुंबई में शिव सैनिकों की गुंडागर्दी सामने आई है। उद्धव ठाकरे के फॉरवर्ड किए गए कार्टून को लेकर शिव सैनिकों ने पूर्व नेवी अफसर के घर में घुसकर मारपीट की। कंगना ने ट्वीट कर इसे शर्मनाक बताया है। कंगना बोली तो दफ्तर पर चल गया बुलडोजर। कोई कार्टून था, वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उस पर हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। नेवी अफसर ने कार्टून फॉरवर्ड किया तो बुरी तरह से पिट गए। घर में घुसकर शिवसेना के गुंडों ने पीटा। आखिरकार मुंबई में हो क्या रहा है? क्या मुंबई में बोलना मना है? क्या सरकार पर सवाल करना गुनाह है? क्या बोलने वालों को इसी तरह चुप कराया जाएगा? कंगना विवाद का शोर खत्म अभी नहीं हुआ और मुंबई में एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। इस बार एक रिटायर्ड नेवी अफसर को घर से खींचकर मारा गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे 8-10 गुंडे एक बुजुर्ग को पीट रहे हैं। गुंडे के भेष में दिख रहे लोग शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जो सरेआम घर में घुसते हैं और पूर्व नेवी अफसर मदन शर्मा को घसीटते हुए बाहर लाते हैं, जमकर पीटते हैं और इतना मारते हैं कि एक आंख जख्मी हो जाती है और फिर धमकी देकर चले जाते हैं। आखिर ये है क्या? क्या मुंबई में कानून नहीं है? क्या मुंबई में पुलिस नहीं है? क्या शिवसेना कार्यकर्ता ही कानून के ठेकेदार बन गए हैं, जो बिना सुनवाई, बिना किसी पेशी, बिना किसी दलील के सजा सुना देते हैं, वो भी ऑन द स्पॉट?
नौसेना के एक पूर्व अधिकारी ने कार्टून क्या शेयर किया तो हो गई पिटाई। उससे कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत के इस दफ्तर पर भी चल गया बुलडोजर। कुछ ही दिनों के अंतराल में हुए इन दोनों वाक्यों के बाद अब लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मुंबई में नहीं है अभिव्यक्ति की आजादी। नेवी अफसर का गुनाह सिर्फ इतना भर था कि उन्होंने व्हाट्सएप पर आए कार्टून को फॉरवर्ड किया था। इस कार्टून में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी और शरद पवार के आगे नतमस्तक दिखाया गया था। कोई कार्टून था वो आपका सोनिया गांधी जी का, पवार जी का और अपना सीएम, महाराष्ट्र सीएम जी का, उद्धव ठाकरे जी का। कोई कार्टूनिस्ट था, वो कार्टून बना करके वो मीडिया पर डाला हुआ है व्हाट्सएप पर। तो व्हाट्सएप पर आने से मैं भी, जब मेरे को मिला तो वो भी मैं फॉरवर्ड किया, तो उस पर हमको धमकी दिया गया कि ऐसा करते हो घर पर आकर के मारेंगे। एक आदमी आवाज़ करके बोल रहा है कि ये आरएसएस बीजेपी का है करके, ऐसा इसको मारो। उसमें मेरे डैड ने जब गए उधर तो वो लोग ने अटैक कर दिया, सीधा बातें कुछ नहीं किया और ये बोल करके कि ये आरएसएस का है, बीजेपी का है, तो इसको मारो। वीडियो सामने आने के बाद पहले से घिरी उद्धव सरकार फिर से निशाने पर आ गई। दफ्तर पर हथौड़े और बुलडोजर चलने के बाद से हुंकार भरने वाली कंगना रनौत ने मोर्चा खोलने में देर नहीं लगाई। कंगना ने पहले शर्मनाक कहते हुए ट्वीट किया और फिर उद्धव सरकार पर टूट पड़ी। महाराष्ट्र में सरकार का आतंक और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आज उन्होंने एक एक्स सर्विसमैन को दिन दहाड़े सबके सामने बहुत सारे लोगों ने एक अकेले इंसान को, वेटरन को अटैक किया और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा। उनकी गलती यही थी कि उन्होंने सरकार की निंदा की। मौका भी था, दस्तूर भी। फिर भला बीजेपी उद्धव सरकार को कैसे नहीं घेरती। मुख्यमंत्री की आलोचना की, इसके लिए निवृत्त जवानों के ऊपर भी हमला करने लगे हैं। इस निचले स्तर तक शिवसेना के लोग उतरे हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री को इतना ही कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के गुंडागर्दी से मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता ये अपना आवाज बंद करेगी, ऐसी स्थिति नहीं है। चौतरफा हमले के बाद मुंबई पुलिस रातों रात एक्टिव हो गई। दनादन छापेमारी की गई और शिवसेना के 6 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन शिवसेना के कार्यकर्ताओं की इस गुंडागर्दी ने पहले से बैकफुट पर आई उद्धव सरकार की परेशानियां जरूर बढ़ा दी। मुंबई से एजाज खान, मुनीश पांडे और मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। कंगना का कुरुक्षेत्र में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।